तो ज़बरदस्त बारिश हो रही है। चलिए सब लोग तैयार हैं। देवी सज्जन नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आज तो मौसम बारिश का हो गया है दिल्ली में। हाँ, बहुत लेट हो गए हैं। अभी जीएस क्लास चल रहा था और उसमें लेट हो गए हैं, तो हमारा लेट हो गया। और ऐसे भी आज बारिश ज़्यादा है। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा आज, ठीक है। हाँ, आज लेट होने का ना, मैं तो यहीं पर हूँ। आज मैं कहीं नहीं गया, कहीं नहीं। जो मैं घर से यहाँ पर आया यहीं पर हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि बारिश भी हो रहा था और कहीं कोई प्लानिंग भी नहीं था आज। लेकिन जी सर क्लास सर लेट आए, इसी कारण से सर का क्लास लेट तक चला, तो इसी कारण से मेरा लेट हो गया। ओके मेरे भाई, सब लोग तैयार हैं? हाँ, फिर से ठंड हो गई दिल्ली में, आसपास भी हो गया दिल्ली के आसपास। प्राज सर जी गुड इवनिंग, मतलब संध्या। चलिए पंकज, थोड़ी ठंड बढ़ गई। हाँ पंकज गिरी चकाचक, बिल्कुल। देखिए लास्ट में हमने कल सिखाया था, यही सिखाया था ना, कितने जोड़े संख्याएं बनेंगी, है ना, कितने जोड़े बनेंगे, कितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, ठीक है। यही था क्वेश्चन लास्ट का, है ना। सब तैयार हैं? हाँ, अभी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका नया नया जो है भी, है ना, सोनीपत में ओले पड़े हैं। ओ माय गॉड। तब तो आप लोग चुस्की बनाए हो। चलो ठीक है। बचपन में हम लोग क्या करते थे ना, जब ओले पड़ते थे कटोरी में जरा बर्फ जमा करते थे। गांव में फ्रीज तो था नहीं, है ना, तो बर्फ का दर्शन इसी से होता था। चलिए, या तो आइसक्रीम बेचने आते थे तो उससे दर्शन होता था, या तो बर्फ का गोला वही भगवान देते थे तो उससे, है ना। हाँ, जबरदस्त बारिश हो रही है। चलिए सब तैयार हैं? ऑफलाइन का अनाउंसमेंट कर रहे हो? करेंगे। अरे कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रहा, मतलब एसडीएम से बात होती है तो वो बोलता है आप लोग चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, और लिखित में कुछ नहीं दे रहा है। उसके बाद जो है मालूम चला कि कल कुछ लोग खोले थे दिल्ली में, तो कुछ लोग का चालान कट गया आके, मतलब एक बच्चे पर 2,000 रुपये चालान कट रहे हैं। तो भैया कौन खोले फालतू में, है कि नहीं। ठंड कम गया है बिहार में। ओके चलिए ठीक है, शुरू किया जाए ना। आज बारिश का मौसम है, इसीलिए क्या। हाँ संध्या, बिल्कुल, है ना। बचपन याद आ गया, है ना। बचपन में जो है कटोरी जो है ना, बारिश से जैसे ओले गिरते थे ना, तो कटोरी जाके आंगन में रख देते थे, वो बर्फ जमा हो गया, है ना। चलिए, है ना। और जब गर्मी के मौसम बारिश होता था, उसमें ओले पड़ गए ना, तो उसको ऐसे ऐसे अपने घमोरियों पे लग। चलो ठीक है, चलो शुरू किया जाए। ऑनलाइन क्लासिंग ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा वीर मुखर्जी, बहुत अच्छी बात है वीर जी। देखिए दोनों अच्छा है जी, ये सिखा दिए थे ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आज हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। आइए, दो संख्याओं का लसा और योग का अनुपात 30:11 है। इन दोनों संख्याओं का जो HCF है 25 है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालें। द रेशियो ऑफ LCM ऑफ द टू नंबर्स एंड द सम या sum of two numbers respectively given 30:11. If this HCF is 25, then find the difference between these two numbers. Okay. पहले मैं आपको समझाता हूं कुछ। सब तैयार हैं? चलिए ठीक है, सब तैयार है ना। सबको याद आ रहा बचपन, नहीं देखो, तो प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, सब लोग तैयार हो जाएं। चलें। हाँ, एलसीएम और देखो कितने बादल गरज रहे हैं, कसकस के अंदर तक आवाज आ रहे हैं ना। एलसीएम और सम का रेशियो कैसे निकालेंगे, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा प्लीज।
सावधान प्लीज, सावधान। जैसे हमने कहा 6:5 लिख दिया, 6:5। लवकेश अभी करवाया ही नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम समझ रहे हैं तुम बारिश में लेट आओगे इसीलिए टेंशन मत लो। सब लोग बारिश में लेट आ रहे हो ना घर से, ठीक है। तो पहले क्या था ना, जब मुखर्जी नगर बारिश होती थी तो बच्चे जो है फ़ोन करते थे, सर अभी देर से चालू करना, रुक जाना, बारिश हो रही है, पानी भर गया, मैं लेट आऊँगा, है ना। वैसे ही ऑनलाइन में समझो कि तुम लोग लेट ही आओगे, ठीक है। जी हम लेट आ गए ना इसलिए। सब तैयार है ना, सब आ गए। तो एलसीएम और सम का रेशियो 6:5 दिया है, 6:5 दिया, ठीक है। कितना दिया है? 6:5, ठीक है। हाँ अभी स्टार्ट हुआ काजल, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो रेशियो दिया है एलसीएम और सम का 6:5, एलसीएम दिया और सम का रेशियो 6:5, और इसका एचसीएफ दिया है। मान लीजिए हमने कहा एचसीएफ इज 20, एचसीएफ कितना है? 20 है। एलसीएम की एचसीएफ कितना है? 20 है। तो हमसे पूछा कि फाइंड द टू नंबर्स, वो दोनों संख्याएं क्या होंगे, ठीक है ना। फाइंड द TW टू नंबर, दोनों संख्याएं क्या होंगी, वो दो संख्याएं क्या हैं, फाइंड द टू नंबर्स। प्लीज ध्यान सुनिएगा। जैसे एलसीएम और सम के बारे में बातें करें, एलसीएम क्या होता है? HCF इंटू AB, यही ना होता है। और सम फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर सम। देखिए सब तैयार है ना? ऑफलाइन स्टार्ट कर दो, मैं भी आऊंगा मुखर्जी नगर पढ़ने, जरूर आइएगा, वेलकम। रजनीश को 12:30 बैच में ऐड होना है, तुम पीछे कैसे रह गया रजनीश, इतना पीछे? नोट करना नाम भाई रजनीश जी का, है ना। इनको कह दीजिए कि इनको भी, सबको ऐड कर दिया, इनको भी ऐड कर दें 12:30 वाला बैच में, ठीक है ना। ओके देखिए, जैसे मैंने कल सिखाया था ना कि HCF इंटू ए तो रेशियो है ना, और HCF इंटू बी द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो एलसीएम हो गया HCF इंटू AB और सम हो गया HA प्लस HB, द सम ऑफ द टू नंबर्स। ये हो गया ना HA फर्स्ट नंबर, HB द सेकेंड नंबर, और दिस वन द सम ऑफ द टू नंबर्स, ओके। दैट मीन्स H इंटू AB इज टू, H कॉमन ले लीजिए, H इज कॉमन और A प्लस B, H कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? A प्लस B। H कॉमन ले लिया तो क्या बचा? A प्लस B, ठीक है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है आज, क्योंकि बारिश जो है जबरदस्त है, ठीक है ना। चलिए, तो HCF इंटू AB होता है एलसीएम और HCF इंटू A प्लस B होता है सम। इन दोनों में कुछ कट जाता है, क्या कट गया? HCF कट जाता है। HCF कटने के बाद क्या बचेगा? AB इज टू A प्लस B। इसका क्या, देखो दोनों में HCF, ध्यान सुनना, मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा मेरे भाई, कॉन्सेप्ट समझिएगा प्लीज। हमने देखा कि A इंटू बी और यहां A प्लस B बचा है ना, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या था? HCF और HCF, दोनों में कॉमन पोर्शन था HCF, तो HCF दोनों में से कट गया, इसमें भी H था और इसमें भी H था, तो दोनों में H था तो H से H कट गया, तो AB इज टू A प्लस B, 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 ठीक है। तो बात ऐसा है, बात ध्यान सुनिएगा, बात ऐसा है मेरे भाई कि जब एलसीएम में क्या होता है? H इंटू HCF इंटू AB, और सम में होता है HCF इंटू A प्लस B, तो HCF दोनों में कट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जहां पर एलसीएम लिखा है वहां पर A इंटू B बचेगा,
और जहां सम लिखा है वहां a प्लस बी बचेगा। गौर से समझिएगा इन बातों को कि जहां पर एलसीएम लिखा है, एलसीएम, वहां पर a इंटू बी होगा, और जहां सम लिखा है वहां a प्लस बी होगा। मेरे बात ध्यान से फिर से सुनिएगा। एलसीएम, जहां एलसीएम लिखा है, जहां क्या लिखा है एलसीएम, वहां पर क्या होगा a इंटू बी होगा, और जहां सम लिखा है वहां a प्लस बी, रेशियो का सम। क्यों? क्योंकि HCF दोनों में से कट गया। ओके मेरे भाई, तो इसका मतलब यह है कि यहां ऐसा है, इसको ऐसा तोड़ो कि गुना करके 6 आ जाए और जोड़ करके प्लस करके 5 आ जाए। 3 दूनी 6 तोड़ दिया, 3 दूनी 6, गुना करके 6 आ गया, जोड़ के 3 और 2 5। सोचना पड़ेगा ये बात कि ऐसा तोड़ो कि तोड़ के गुना करके 6 आ जाए और प्लस करके 5 आ जाए, प्लस करके 5 हो जाए। ठीक, ओके। ये आपका A है, ये आपका B है। अब इसमें HCF से गुना कर दो। HCF कितना इज गिवन 20, तो 20 तिहाई 20 दूनी 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40। तो ऐसे करके द टू नंबर्स 60 एंड 40। एकता यादव, सर मुझे भी 12:30 बैच में ऐड होना है। ओके, सबको 12:30 बैच ऐड होना है, ठीक है, ओके। चलिए आप इनका भी नाम नोट कर लीजिएगा, इनको भी कहिएगा उसमें ऐड कर देने के लिए, ठीक है। जिनको ऐड होना हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ये बताइए पहले आप फटाफट जी में ये बात समझ में सबको आया कि जहां एलसीएम होगा वहां a इंटू बी होगा, जहां सम होगा वहां a प्लस बी होगा। तो a इंटू बी को ऐसा तोड़ो गुना करके 6 साथ जोड़ने पर 5 आ जाए, 3 दूनी 6, बस 3 2 5। ये हमारा a है, ये हमारा b है, और a और b का रेशियो, a और b क्या है रेशियो है, और रेशियो में फिर HCF से गुना कर देंगे तो रेशियो इंटू HCF नंबर। समझ में आया? यस लिखो, सोच क्या रहा है, यस लिखो। समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो प्लीज। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो लिखे। प्रजापति जी ने यस लिखा, प्राशर, संध्या, रमा मदर रोशन, वीर मुखर्जी, एक बार और बताना, अच्छी बात है। अंजलि यस से आ गया, वेरी गुड। और कोई मेरे भाई लोग, अभिषेक यादव जी, इनका भी आ गया। प्रशांत चौधरी, सर जैसे हम अलजेब्रा से में नर्सरी क्या लिख दिया, उनका यस आ गया, सबका आ गया, सबका आ गया, सबका आ गया, सबका आ गया, यस यस यस। बहुत लोग तेजी में आ रहा है, यस यस यस, है ना, ठीक है। एक बच्चा ने कहा था थोड़ा दोबारा समझा दें, कुलदीप राणा भी बोले थोड़ा सा रिपीट कर दें, ठीक है। देखिए एलसीएम क्या होता है, HCF इंटू AB, और सम क्या होगा, देखो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, H यहां से कॉमन लिया तो ये HCF और HCF दोनों में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा A इंटू बी, और यहाँ क्या बचेगा A प्लस बी, यहाँ बचेगा A इंटू बी, और यहाँ बचेगा A प्लस बी, यहाँ बचेगा A प्लस बी, ठीक है ना। ओके, सिंप्लीफिकेशन पूरे में चलता है, ठीक है ना। मतलब समझो कि अलजेब्रा से जो शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा क्या स्टार्टिंग से ही पहला क्लास से शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन, वहां से लेकर अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सर्ड्स, ये सारे सिंप्लीफिकेशन में ही आते हैं अमन कुमार जी, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सारे सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, मतलब हल करना सीखना है और क्या, ठीक है। और नंबर सिस्टम में बोर्ड मास अलग से सिखाते भी हैं, लेकिन ये सारे सिंप्लीफिकेशन के ही पार्ट माने जाते हैं, ओके ना, ठीक है। ये समझ में आया जो बच्चे ने पूछा था कुलदीप, है ना, कि यहां पर जो आएगा, हाँ अलजेब्रा, नंबर सिस्टम सब में चलेगा, सर्ड्स सब सिंप्लीफिकेशन है। तो समझ गया ना कि यहाँ पर जो बचेगा A इंटू बी बचेगा, और यहाँ पर A प्लस बी, तो यहाँ एलसीएम है, तो यहाँ जो बचा होगा वो A इंटू बी होगा, और जो यहाँ बचा होगा A प्लस बी। तो इसको ऐसा थोड़ा गुना करके 6, 3 दूनी 6, जोड़ के 5, 3 2 5। अब इसमें HCF से गुना 20, 20 दूनी 60 और 40, ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ नंबर सिस्टम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं प्रशांत, करना हो तो।
चलिए, चले तो चलिए नहीं, बनाइए, प्लीज बनाइए। रजनीश का कमेंट लेट जा रहा, हाँ सबका कमेंट थोड़ा लेट ही आता है, नहीं समझा था, गैपिंग होता है, 3 सेकेंड के आसपास का गैप होता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। आवाज़ सब जल्दी पहुंच जाता है, मैसेज थोड़ा सा टाइम लगता है। सबका आ गया? आंसर आना शुरू, 25, बहुत अच्छा। दीपू का आ गया, अभिषेक का आ गया, रोशन का आ गया। रोशन तो नंबर ही निकाल दिया, सारा जो नंबर से कब स्टार्ट होगा। ईसा अभी तो भूल जाओ, क्योंकि उसमें अभी अलजेब्रा शुरू ही हुआ, आप जानती ही हैं। श्वेतांग का आ गया, काजल का आ गया, अंजलि का आ गया, वीर मुखर्जी का आ गया, और 9YW जी का भी आ गया, रजनीश का भी आ गया, और कोमल का भी आ गया। ठीक है, वेरी गुड, मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा। पराशर जी का भी आ गया, मतलब संध्या का भी आ गया, है ना। अब तो नाम तो याद हो गया नहीं। राम मामा तो रोशन का भी आ गया, लवकेश का भी आ गया, वीर मुखर्जी फिर से ला दिए, रघु सिंह का भी आ गया। बहुत अच्छा बच्चों। अंजलि, एकता, सबका आ गया। प्रशांत किशन मतलब चौधरी जी, 9YW, JCY जी का भी आ गया। ठीक है, ओके जी। देखिए एलसीएम और सम का रेशियो 30:11 है। इन दोनों का HCF 25 है। HCF क्या है? 25। HCF क्या है? 25 है, ठीक है ना। दुष्यंत जी लेट हो गए। देखिए आप लेट होते यार, तो हम लेट, एक आप लेट, है ना। तो एलसीएम के पास हमेशा A/B होता है, और सम के पास हमेशा A+B होता है। मतलब इसको ऐसा तोड़ो कि गुना करके 30 आ जाए और जोड़ करके 11। 6 5 30, 6 5 30 और 6 और 5 11। गुना करके 6 5 30 आ गया, और जोड़ करके 6 5 11 आ गया, ठीक है ना। ठीक है ना, ओके। सब तैयार है। मतलब यहाँ पर A/B है, तो तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि गुना करके 30, 6 5 30 और 6 5 11। A और B 6 और 5। अब इसमें HCF कितना है? 25। A और B निकल गया ना, A और B, ये हमारा A है, ये हमारा B है, A और B आ गया। अब इसमें HCF से गुना कर दो, 25 6 150, 25 5 125, 25 6 150, 25 5 125, ऐसे करके 150 और 125, 150 एंड 125, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम आंसर 150 और 150, और डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया? तो 25 का डिफरेंस है। डिफरेंस इज 25 इज द आंसर। सबको समझ में आया तो क्या लिखेंगे? यस, और नहीं आया तो क्या लिखेंगे? नो। हर नंबर की रेशियो आया, 6 और 5 क्या आया? A और B, मतलब नंबर का रेशियो। ये नंबर निकला ना, ये 150 125, इसका रेशियो क्या होगा? 6 और 5, मतलब ये 6 और 5 क्या है? नंबर का रेशियो, और रेशियो फिर HCF से गुना कर देंगे तो नंबर आ जाएगा, ठीक। शिवांश जी, रेशियो का पूरा क्लास लोड है, आप टेंशन क्यों लेते हैं? सबने यस लिखा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मजा आ रहा है सबको पढ़ने में, समझ में भी आ रहा होगा, है ना।
हाँ, ऐसा तोड़ो कि प्रोडक्ट में करने पर वही आना चाहिए और सम करने पर वही आना चाहिए, ये थोड़ी कुछ अलग आ जाएगा। ठीक है चौधरी जी, ठीक है चौधरी जी, हमको कंफ्यूज करते हैं। पहले लिखते हैं नो और 2-3 सेकंड के बाद लिखते हैं नो प्रॉब्लम। तो हम समझते क्या है कि पहले नो समझ जाते हैं, बाद में प्रॉब्लम। तो प्लीज ऐसा ना करें, तंग मत करें, है ना। चलिए कितने एग्जाम्पल है, एक ही है। चलो मैं समझाता हूं पहले। अब क्या होगा, एलसीएम दो संख्याओं का दिया है, उनका सम दिया रहेगा, तो उन दोनों संख्या को निकालने कहेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए पहले देखते हैं। क्या क्या दिया था, एलसीएम और उसका सम, दोनों संख्या क्या होगा, फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स, दोनों संख्याएं निकालें। ठीक है ना। बहुत अच्छा बच्चों, पीडीएफ ही कर लो, बुक भी कर सकते हो, बुक में तो बहुत ज़्यादा दे रखे हैं क्वेश्चन, 80-90% कर लो, वही बहुत हो जाएगा। सब तैयार हैं। नंबर तो आ ही गया था ना, नंबर तो 6 और 5 का रेशियो था, और 6 और 5 में गुना किया था 150, 125 आया था ना, 25 6 का 150, 25 5 125, तो 150 125 नंबर आ गया, और डिफरेंस क्या था, 25 आ गया था। ठीक है प्रशांत, ओके रजनीश, आपका दोस्त बताया था यहाँ के बारे में। ठीक है, अब सीखो आराम से, देखो थोड़ा सा बस आराम से हम चलते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लेना, सिखा के छोड़ेंगे। देखो ये दिया है एलसीएम, आराम से नहीं चलेंगे तो समझ नहीं आएगा, ये भी बात है। एलसीएम और सम दिया है, एकदम बढ़िया समझो। मैंने क्या सिखाया था, एलसीएम क्या होता है और सम क्या होता है। एलसीएम 30 है और सम 25 है। एलसीएम क्या होता है, CF इंटू ए बी होता है, और सम क्या होता है, HCF इंटू ए प्लस बी होता है ना, बिल्कुल होता है। एलसीएम क्या होता है, HCF इंटू ए बी होता है। एलसीएम क्या होता है, HCF इंटू ए बी। एलसीएम क्या होता है, HCF इंटू ए बी होता है, और सम क्या होता है, HCF इंटू ए प्लस बी होता है। ओके, यदि इसमें कुछ कट रहा है, यदि इसमें कुछ कटा है, वो कौन कटा है, HCF। मतलब एलसीएम में और सम में जो कटता है, जो दोनों में कैंसिल होता है, अच्छा ठीक है। प्रशांत चौधरी कह रहे हैं कि हमारा भी भाई ने बताया था आपके बारे में, तो पहले पढ़ो तो सही, भाई ने कहा तो पढ़ो सही से, देखो ध्यान से, है ना। और फिर तुम इतना अच्छा सा पढ़ लो कि भी तुम दूसरे से बताना। ठीक है, तो पहले पढ़ो, यहाँ देखो ध्यान से, पढ़ो, पढ़वे नहीं करेगा तो फिर दूसरा बताया कैसे तुम। यहाँ देखो, दोनों में जो कटा HCF, दोनों जो कॉमन नंबर है वो HCF है। मतलब जब भी एलसीएम और सम में कुछ कटेगा, कभी गलती से कुछ काटोगे, जितना कटेगा, जो कटेगा वो कोई और नहीं होगा, जो कटेगा दोनों में वो कौन होगा, HCF होगा। मतलब यहां काटो, 5 6 30, 5 5 25, इसमें क्या मैंने काटा, 5 से कटा दोनों, तो जो कटा है 5 वो क्या है, वही तो HCF है। नहीं समझ में आया, मैंने कहा एलसीएम और सम में, एलसीएम और सम में, एलसीएम और सम में 6 देखो ना, 6 5 जा 5 4 जा, सॉरी 5 5 जा ना 25 है ना,
5 5 25, 5 5 25, 5 5 25, ठीक है ना। चलो यहां देखो श्वेतांग, देखिए तो हमने कहा कि सम और एलसीएम में जो कॉमन होता है वो कोई और नहीं, जो दोनों में कटता है वो कोई और नहीं, जो कटता है दोनों में वो कोई और नहीं होता है, वही उसका एचसीएफ होता है। इसका मतलब हमने फाइंड कर लिया कि जो कटा है उसका एचसीएफ है, डेट मीन इसमें 5 कटा है तो 5 ही उसका एचसीएफ है। समझ में आया? यस, आ गया होगा। अब एलसीएम के पास जो बचता है वो a इंटू बी होता है, जो सम के पास बचता है वो a प्लस बी होता है। जो एलसीएम के पास होता है वो a इंटू बी होता है, और जो सम के पास होता है वो a प्लस बी होता है। फिर से, जो एलसीएम के पास होता है वो a इंटू बी है। एलसीएम के पास कौन होता है? a इंटू बी है। और जो सम के पास होता है वो a प्लस बी है। सम के पास कौन होता है? a प्लस बी। सम के पास कौन होता है? a प्लस बी। वेरी गुड, सम के पास a प्लस बी। मतलब वही सेम क्वेश्चन है ना, कि इसको यहाँ पर a इंटू बी है, इसको ऐसा तोड़ो कि गुना करके 6 और यहाँ a प्लस बी है, जोड़ने पर 5 आ जाए तो यस, 3 दूनी 6, 3 2 5, ठीक है ना। तो a निकल गया, b निकल गया, ये a है ये b है, मतलब रेशियो है। अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे? एचसीएफ से गुना कर देंगे। 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 15 और 10, तो ऐसे करके द 2 नंबर्स आर 15 एंड 10, दो संख्या 15 और 10 हो जाएगा। मेरे बात समझ में आया? बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। जैसे यहां पर कहा था 30 और इतना, हम समझ 6 5 30, 5 5 25, हम देखें 5 दोनों में 5 कटा है तो 5 उसका एचसीएफ हो गया। चलो यहाँ देखिए फटाफट, हमने कहा कि दोनों में जो कटा है वो क्या कटा है? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया? 5। तो यहाँ एलसीएम में a इंटू बी होता है और यहाँ पर a प्लस बी होता है, तो जोड़ने में 5 आ रहा है, गुना करके 6 आ रहा है। अभी 3 और 2 हमारा रेशियो है, अब इसमें एचसीएफ से गुना कर देंगे तो 15 और 10, तो नंबर्स आर 15 एंड 10, यही 15 और 10 क्या हो गया? नंबर्स। हाँ, राजस्थान एसआई का वैकेंसी आ रहा है ना, देखते हैं, इसको बात करते हैं, बताएंगे आपको इसके बारे में। समझ में आया ना? सम में इंटू सम में सम ही ना a प्लस बी, और a प्लस बी यहाँ भी देखो ना, एचसीएफ इंटू a प्लस बी होता है, देखो ना ऐसे h इंटू ए और h इंटू बी। लेकिन दुख है कि h दोनों में कॉमन आ जाता है, इसलिए बाहर कॉमन गुना रहता है a प्लस बी, और एचसीएफ कट गया तो यहाँ बचा a इंटू बी, यहाँ बचा a प्लस बी। मतलब यहाँ पर तोड़ने पर जो आएगा वो 3 दूनी 6, वो a इंटू बी हो गया और यहाँ पर a प्लस बी हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखें। सबको समझ में आ गया? यस और नो लिखो प्लीज फटाफट, जल्दी जल्दी। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। यस, संध्या ने सबसे पहले लिखा यस, वेरी गुड। ओ, उसके पहले भी लिख रखे हैं कोमल और प्रजापति और संध्या, हाँ, और अंजलि और रघु और कुलदीप और अभिषेक और पंकज गिरी, ये सब समझने लगते हैं ना। ईसा, श्वेतांग, प्रसून, प्रजापति, नेक्स्ट लेवल, वीर मुखर्जी, प्रशांत चौधरी, पंकज राय, शिवांश, रजनीश, सबको आ रहा है, बहुत अच्छा। लवकेश, अजय यादव, ठीक है। तो प्लीज आप समझ गए इसका मतलब, तो प्लीज एक बार बना के दिखाइए, बनाइए और बनाओ। अब सोच क्या रहे हो? एकता यादव, सबका आ गया, ठीक है। हाँ भाई, दीपू का भी आ गया, ठीक है। दीपा गुप्ता का भी आ गया, बहुत अच्छा। प्राशर मतलब संध्या के एरिया की अपनी एरिया बस खत्म होने वाला है 2-3 दिन में।
ये जाके तो एक क्लास मतलब परसों वाले खराब हो गई थी ना, मतलब जो लाइट चली गई। शिवम ठाकुर, अभिषेक यादव, बहुत सब फटाफट लाइए ना भाई, फटाफट लाइए फटाफट। बहुत अच्छा, आप समझने लगे, सिस्टम समझ, सिस्टम समझ जाएगा ना वो तो छोड़ेगा नहीं, मुझे मालूम है। चलिए, सबका आ गया, दुष्यंत भी संग गया, वेरी गुड। पंकज गिरी का भी आ गया। देखो ये है 300, एलसीएम है ये, और ये है 135, ये सम है। अब इसको तुम अपने हिसाब से काटो, एकदम काट छाट के लाओ, ठीक है ना? समझ रहे हैं सब लोग? एकदम जैसे आपको आता है उसे काटिए। जैसे आपको 5 से काटना है 5 से काटो, 5 6 30, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 7 5 35, और काटिए, काटिए 3 से काटिए, 10 20 30 60, और 9 30 27, ठीक। अब कटना बंद हो गया, ठीक। तो कटा क्या इसमें, जो कटा देखो कितना कट गया इसमें, है ना? जैसे इसमें 20 से 300 में से मात्र 20 बचा हुआ, कितना बचा है 20, 300 में मात्र 20 बच गया, तो कितना कट गया 15। तो इसका मतलब इसमें 15 कट गया, इसमें 15। मान लो नहीं पता चले कितना कटा, हमें क्या मालूम, तकलीफ हो रहा, पता चला क्या कटा नहीं कटा पता नहीं चल रहा है। देखेंगे 300 था और 20 बचा हुआ था, कितना कट गया 15 कट गया। तो जो 15 कटा है वही उसका एचसीएफ है, तो एचसीएफ 15 आ गया। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? बैड बाय जी पढ़िए पहले, आप लोग को बहुत कम में मिलेगा, टेंशन मत ले, ऑफिस में बात कर लीजिए बैड बाय। देखिए, तो हमने क्या बोला कि इसमें जो कटा है, जैसे हमने काटा 5 से काटा, फिर 3 से काटा, पहले 5 से काटा फिर 3 से काटा, मतलब 15 कट गया ना। पहले मैंने किससे काटा 5 से, फिर 3 से, तो 5 और 3 मतलब 15 से काट दिया, तो समझो इसका एचसीएफ 15 है। या ना मालूम चले तो 300 था और मात्र 20 बचा हुआ था, कितना कट गया 15 कट गया। तो ये जो 15 आया क्या आया, एचसीएफ आया। सबको समझ में आ रहा ना? हाँ है ना बैड बाय जी, ओल्ड स्टूडेंट के लिए उसमें 30% डिस्काउंट है, 3030 ओल्ड स्टूडेंट के लिए हरियाणा वाला में, ठीक है ना? देखिए अब इसको तोड़िए, 5 4 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 4 20, 5 चौके 20, ठीक है ना? 5 4 20 ऐसा तोड़ो कि यहाँ एलसीएम के साथ ए भी आता है और सम के साथ ए प्लस बी। ऐसा तोड़ो गुना करके 20 और जोड़ करके क्या आ जाए 9 आ जाए। देखो आ गया 9 ना, और गुना करके 20 आ रहा है। समझ रहे हैं सब लोग? समझ में आ रहा सबको ना? आज जो है ना बारिश का ही प्रभाव है। तो एचसीएफ कितना है 15, तो नंबर कितना 15 पचे 75, 15 चौके 60, तो 75 और 60, यही तो है संख्या, 75 और 60। सबको समझ में आया? अरे हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए बैड बाय जी, पहले पढ़िए तो सही। ये समझ में आया सबको? तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखा दे प्लीज, अच्छा लगता है ना, यस लिख के दिखाइए। आ गया भाई निशा, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया तो यस लिखो ना प्लीज, और नहीं आया तो नो लिख के दिखा दो प्लीज।
शिवांश का भी आ गया था। बोलो जल्दी, हम आगे बढ़ेंगे ना तेजी में। नहीं आया तो नो लिखो, पहले नो लिखो, पहले नो वाला पहले लिख दो फटाफट। आया तो यस। नेक्स्ट, ओके, सब यस है। दो संख्याओं का मस लस इतना इतना है। ओह, बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट टाइप ऐसा बना लेंगे सब लोग ना, चले। और कोई समस्या किसी को नहीं? ठीक है, तैयार है सब लोग? ज़्यादा बड़ा नंबर हो ना तो उसको ऐसे HCF निकाल दो। जैसे मान लो कि क्या था 135 और क्या था यहाँ पर 600 था ना, ऐसे कुछ। तो ऐसे ज़्यादा बड़ा हो ना, ज़्यादा बड़ा हो तो हम सिखाएंगे आगे चल के कि HCF निकाल देना। HCF जो इसका HCF होगा वही उसका HCF है। क्यों? क्योंकि HCF क्या होता है? कॉमन नंबर। HCF मतलब कॉमन। मान लो ज़्यादा बड़ा नंबर हुआ तो ऐसे काट लो, कट जाएगा। छोटे छोटे काटो, 2 से 5 से 3 से 4 से, जिससे कटे काट दो। ठीक, वो सबसे आसान है। लेकिन नहीं तुमको समझ में आए बात तो ऐसे HCF आगे निकालना सिखाएंगे। तो HCF निकाल देना। जो HCF आएगा वो इसमें कॉमन नंबर होगा और वही उसका HCF हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी चलो, ऐसा हम नहीं कुछ बोलेंगे, अभी रुक जाओ पहले। ठीक है, हम बताएंगे बाद में। यहां देखिए, एक बचपन में पढ़े होंगे ऐसा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF। ये खूब पढ़े होंगे, सब पढ़े होंगे, कोई ऐसा नहीं। LCM, हाँ सब पढ़ा होगा इसको, है ना। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है ना, HCF इंटू LCM ये सब जानते हैं। ठीक है ना। तो एक फार्मूला यहाँ से पूछता है, सेकेंड नंबर निकालो, फाइंड द सेकेंड नंबर। तो HCF इंटू LCM डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। ठीक, कभी दूसरी संख्या निकालनी, बचपन में खूब पढ़े होंगे, है ना। दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM अपॉन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दो, आ जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है ना, ओके। और इसे क्या कहते हैं भाई बताओ? इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसको कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM बराबर ये क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ two numbers, the product of two numbers, the product of two numbers। तो ध्यान रखिए, ये भी फार्मूला बन जाता है। ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, ये HCF इंटू LCM। अब इसमें कुछ निकालने का है, कभी HCF कभी LCM, कुछ भी निकालने कहेगा। जैसे HCF निकालने के लिए कहा तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाई LCM। मतलब हेरा फेरी, कभी ये निकालने कहेगा कभी ये निकालने कहेगा, जो पूछे। मतलब LCM निकालने कहेगा तो HCF से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना, मेरे हिसाब से आप ये बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है ना, कि सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM अपॉन द फर्स्ट नंबर, है ना। कोई दिक्कत नहीं, सबको मालूम? यस। तो प्लीज एक क्वेश्चन है, बनाइए इसको। HCF LCM दिया है, एक नंबर ये है, सेकेंड नंबर दूसरी संख्या निकालिए। दूसरी संख्या क्या होगी?
मुझे रेशियो वाले में और इसमें कंफ्यूजन होता है। किसमें भैया? है जी प्राशर जी, आपको किसमें हो गया कंफ्यूजन? इसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें देखो कहीं कहीं बुक्स में लिखा रहता है A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, तो वहां पर A और B अलग संख्या मानता है, लेकिन हम A और B को पहले हमने माना ना, हमने इसको A और B क्या माने थे? रेशियो माने थे। क्या था? A और B क्या माने थे? रेशियो। यदि आप कैपिटल A कैपिटल B माने तो संख्या मान सकते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखा होता है HCF इंटू LCM, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? ये अलग फार्मूला है, वो अलग फार्मूला था। समझ में आया संध्या? ओके। नहीं लिखे फार्मूला? लिख लो फार्मूला भाई, मना किसने कर लिया आपको? अभी मैं देता हूं, लिख लो फार्मूला। लिख लो फार्मूला, क्या दिक्कत है? ये अलग है, इधर लोग कंफ्यूज आते हैं, इसको मत लिखना है ना। A और B नंबर मानेंगे तब, रेशियो मानेंगे तो नहीं, ये लिखना मत मेरे भाई लोग। आदित्य अभी आया है, अब बोलता है कितने देर पहले क्लास शुरू हुई थी। अब पूछो कितने देर बाद क्लास खत्म होगी, ये पूछो तुम। पूछता है कितने देर गड़बड़ बात है मेरे भाई। सबका आ गया ना? अब पूछा हमसे सेकेंड नंबर, तो हम क्या सिखाए? फार्मूला HCF इंटू LCM डिवाइड बाय द फर्स्ट नंबर, ठीक? तो HCF कितना है? 30, LCM कितना है? 2310, और फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर इज 210, फर्स्ट नंबर इज 210, ओके। शून्य से शून्य, 3 सत्ते 21, और 7 से काटिए इसको, 7 तिये 21, 7 तिये 21, सेकेंड नंबर 330 है। सबको समझ में आया? बकवास को बताने की चीज है ही नहीं, यस लिख के दिखा दो बस, जल्दी ध्यान दें प्लीज। ये नर्सरी क्वेश्चन में समझ में आ गया तो यस लिखें। सबका आ गया? यस लिखो ना, चले आगे। सबको आ गया, यस लिख दिया। ऊपर एक कमेंट चला गया, देखिए जरा, नहीं पढ़ पाए। और थोड़ा सा ऊपर, हाँ रुको, बहुत अच्छा। हाँ हाँ प्रशांत आ गया। देखो अभी क्वेश्चन देखते हैं प्लीज।
वो सब तजुर्बा से कटेगा, टेंशन मत लो रजनी से। देखिए इसको समझाता हूँ मैं पहले आपको पूरा डिटेल में, एक एक पार्ट पुर्जा खोल खाल के इसका, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है ना। तो एक हम समझाएंगे और एक आपसे बनवाएंगे, ठीक है। आप इसको समझिएगा प्लीज। कहा कि एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है, मतलब एल बराबर 12 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। सुनना ध्यान से प्लीज, LCM is the 12 times of the HCF। LCM HCF का 12 टाइम्स है, ठीक है ना। वो ए और बी छोड़ दो काजल, बकवास था, ठीक है। प्लीज इसको समझो। LCM बराबर 12 इंटू एच बोला, ठीक है ना, बोला ना। देखो LCM 2 नंबर 12 टाइम्स ऑफ द HCF, किन 2 संख्याओं का LCM HCF का 12 गुना है। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में कहा है और मसा लसा का योग 403 है। सम ऑफ द HCF एंड LCM इज 403, ठीक है। इसके HCF और LCM का योग 403 है। कितना है? 403 है, 403 है। कोई दिक्कत मेरे भाई लोग को? नहीं। अब देखिए यहां पर LCM के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? HCF को HCF लिख दीजिए। हम LCM को 12H लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। क्या हम LCM के प्लेस पर LCM के जगह 12H लिख सकते हैं? यस और नो। क्या हम LCM के प्लेस पर 12H लिख सकते हैं? यस। LCM के प्लेस पर हम 12H लिख सकते हैं? यस। LCM के प्लेस पर क्या हम 12H लिख सकते हैं? यस, लिख दिया। HCF को HCF लिख दिया, LCM के प्लेस पर 12H लिख दिया, बराबर 403। 12 और 1 कितना हो गया? 13H, बराबर 403, ठीक है ना। कितना? 31 से कट गया ना, देखो तो 13 39 1 40, 13 एकम 13। तो HCF कितना आ गया? 31। HCF कितना आ गया? 31। HCF कितना आ गया? 31। सबको समझ में आया? बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। ओके, ये समझिए प्लीज, आराम आराम समझिएगा। देखिए एकदम आराम से। HCF दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, तो सम ऑफ द HCF एंड LCM इज 403। HCF H मतलब HCF, L मतलब LCM। HCF LCM का सम द गिवन 403, सम दिया है 403, ठीक है, ठीक है। तो HCF LCM का सम 403 है, तो H को H लिख दिया और L के प्लेस पे क्या लिख दिया? L के प्लेस पे 12H लिख दिया। L के प्लेस पे क्या लिख दिया? L के प्लेस पे 12H। तो 12 1 13H और यहाँ 403 कट गया 31 बार में। तो HCF कितना गया? 31। और LCM कितना है? 12 गुने H का वैल्यू 31 है, तो यहाँ 31 लिख दो, ठीक है। तो LCM बराबर 12 गुने 31, 12 गुने 31, 12 इंटू 31, ठीक है ना। समझ में आया ना? किन्हीं 2 संख्याओं लसा उनके मसा का 12 गुना है ना। गुना है मतलब 12 इक्वल टू 12 हो गया ना, ठीक है। अब हमको सेकेंड नंबर निकालना है। सेकेंड नंबर, सेकेंड ऐसे तो सेकेंड नंबर निकालना, दूसरी संख्या कैसे निकालोगे? तो HCF 31 इंटू LCM 12 गुने 31, यही ना। ये HCF है, ये LCM है, अपॉन द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर इज 93, 93। फर्स्ट नंबर इज गिवन 93, पहली संख्या दिया 93। 31 93 3 चौके 12 4 3 12, 124, 124, 124, 124, 124, ठीक है ना। तो सेकेंड नंबर इज, The second number is 124, 124। दूसरी संख्या 124 है, 124 है, 124 है। सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत? ये समझ में आया सबको? पहले डिटेल समझ में आया, तब शॉर्टकट समझाऊंगा, थोड़ा इसको शॉर्ट करूंगा थोड़ा, ठीक है। ऐसे मेरे हिसाब से हार्ड नहीं है। LCM
HCF का 12 गुना है। HCF LCM का सम 403 है। H को H लिख दिया, LCM के प्लेस पे 12H लिख दिया, 12 एक 13H कट गया 31 बार में, तो HCF 31 है तो H का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो 12 गुने 31 हो गया। सेकेंड नंबर कैसे निकलेंगे, ये हमारा HCF है और ये हमारा LCM था, तो HCF इंटू LCM अपॉन द फर्स्ट नंबर दिया 93, कट गया आ गया 124 सेकेंड नंबर। ठीक मेरे भाई मेरे बंधु, समझ में सबको आ गया तो प्लीज़ एक बार में जल्दी से यस लिखो, फिर मैं इसका दूसरा तरीका सिखाऊंगा। दूसरा तरीका प्लीज़ समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो लिखो प्लीज़। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। समझ में आया तो यस, बच्चा वाला था, ठीक है ना, ठीक, सबको समझ में, सबने यस लिखा, ठीक है। अब इसका देखो दूसरा तरीका देखिए, जैसे कहा, सुनना प्लीज, क्वेश्चन कहा कि LCM HCF का 12 गुना है। HCF LCM का 12 गुना है, ठीक है ना। LCM क्या है, HCF का 12 गुना है। सॉरी तो इसको इधर डिवाइड कर दो, तो LCM और डिवाइड HCF, LCM डिवाइड HCF कितना होगा 12:1। नहीं समझे, ये इधर आ जाएगा, इसके नीचे क्या है 1, तो 12:1। तो LCM और HCF का रेशियो 12:1 आ गया। LCM और HCF का रेशियो 12:1 आ गया। LCM और HCF का रेशियो, कमेंट पहुंचते पहुंचते समझ में ही आ गया। ओके रजनीश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ देखो, अच्छा कमेंट। देखिए तो LCM और HCF का रेशियो 12:1 हो गया, ठीक समझ में आया ना। LCM और HCF का रेशियो 12:1। तो यहां इन दोनों का सम कितना है 13, तो 13 बराबर कितना दिया है 403, सम 403 था ना, तो इनका LCM और HCF का सम कितना है 13, 13 बराबर 403, 13 बराबर 403, 13 बराबर 403, तो 1 बराबर कितना 403 बटा में 13, 13 39, 13 एकम 13, तो 1 बराबर 31, ठीक है ना। 1 बराबर कितना हो गया 31, 1 इक्वल टू 31, 1 बराबर 31, 1 बराबर 31, 1 बराबर 31, ठीक है ना। 1 इक्वल टू 31, 1 बराबर 31 हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अरे इधर आके कैसा लड़का है, LCM बराबर HCF गुने 12 है ना, तो इधर आके डिवाइड हो गया, उधर बच गया 12, और जिसके नीचे कुछ ना तो क्या होता, सबके एक तो होता है ना, सब कोई भी नंबर के नीचे तो एक तो होता ही है। तो LCM HCF का रेशियो एक, मतलब कहाँ से टपक गया, ये कोई पूछता है रे बाबा, सबका डिनोमिनेटर में 1, कुछ ना होता है तो एक तो होता ही है भाई। प्रशांत चौधरी जी नाम है आपको, चौधरी जी, और आप हमेशा चौका चंद रहते हैं। देखिए ध्यान से फटाफट, तो हमने कहा कि 13 बराबर, दोनों का सम 13, 13 दिया 403, तो 1 बराबर 31 आ गया, ठीक है, 1 बराबर 31, ठीक है ना। आप समझिए प्लीज प्लीज प्लीज, दोनों का सम कितना 13, 13 दिया 403, तो 1 बराबर 31, ठीक है। देखिए LCM के पास क्या होता है, LCM के पास क्या होता है HCF इंटू AB, ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो डिटेल बनाना प्लीज। LCM इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू, LCM इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू AB, और यहाँ क्या है HCF, तो इसका रेशियो निकाले होंगे, तो यहाँ बचेगा AB और यहाँ बचेगा खाली 1। यस देखो, यहाँ बचा है 1 और यहाँ बचा है AB। भाई लोग,
हाँ, जिसका कोई नहीं उसका एक होता है, ठीक है ना। देखिए सुनो, एलसीएम में क्या होता है, अरे समझो, बैठा लो दिमाग में। एलसीएम में क्या होता है, h इंटू ए बी, और h से h कट गया तो यहाँ बचेगा ए बी, यहाँ बचेगा 1। देखो तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है वो ए बी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ जो 12 लिखा है ना वो ए बी है, समझ रहे सब ना। यहाँ पर जो 12 लिखा है वहाँ पर क्या है, ए बी है, ए इंटू बी है, और यहाँ पर 1 है, सही है। तो ये हम इसी में ए और बी है, क्या है, ए और बी। तोड़ दो, 4 3 12, ये ए और बी है, ये ए है ये बी है। अब इसमें हम HCF कितना आ गया, 1 इक्वल टू 31, तो 1 क्या है, HCF 31 आ गया। तो एक संख्या 31 थी 93, एक संख्या 93 दिया था ना, मैच करो, एक संख्या 93 था, 93 था ना, देखो तो 1 नंबर 9, हाँ मैच किया तभी बनेगा। एक संख्या 93 है, हाँ 93 है, तो फाइंड सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर कितना, 124, तो ये हो गया 124, 124 हो गया। ए भाई आया तो ठीक है, तो गोली मारो। देखो मैं फिर सिखाता हूँ, एलसीएम HCF का 12 गुना है, 12 टाइम्स है। एलसीएम क्या है, HCF का 12 गुना, मतलब ये 1 है तो ये 12 है। देखो एलसीएम के पास क्या होता है, HCF इंटू ए बी, और HCF के पास HCF, तो ये कट गया, तो यहाँ पर बचेगा ए बी और यहाँ बचेगा 1, है ना। तो यहाँ बचेगा जो भी होगा ए बी, यहाँ बचेगा 1। अच्छा, इसका एलसीएम रेशियो के अकॉर्डिंग एलसीएम HCF का सम कितना, 13, तो 13 बराबर दिया है 403, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू 31, तो यहाँ 1 बराबर 31 है, तो यहाँ HCF क्या है, 31 हो गया। अब सुनिए मेरे बात ध्यान से, तो यहाँ a इंटू बी है, तो a इंटू बी तोड़िए, 4 3 12, ये a और b आ गया, इसमें HCF से गुना कर दो, नंबर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर मैच किया, 93 मैच किया, तभी कंफर्म बोलेंगे कि सेकंड नंबर 124 हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल ही जल्दी बन जाएगा, सही बोले संध्या, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा। तो एक काम करो, ये बना के दिखाओ, कोई एक तरीके से, दोनों जरूरी नहीं है, एक आ गया तो बहुत है, दोनों जाना जरूरी है, एक आ गया तो जय श्री राम, बनाओ। प्रजापति जी टुमारो क्या है, किसको मैसेज भेजना था प्रजापति जी, आप यहाँ कुछ मैसेज भेज दिए लगता गलती से। देखो एलसीएम HCF का 84 गुना है, 84 गुना, ये 1 है तो 84 है। इन दोनों का सम कितना है, 85, और यहां पर दिया दोनों का सम 680 है, ठीक। तो 1 बराबर कितना हो गया, 680 बटा में 85, 8 से कट गया ना, 8 45 64 68, 1 बराबर 8, तो 1 मतलब HCF कितना आ गया भैया, 8 आ गया। और जो रेशियो के पास एलसीएम के रेशियो में क्या होता है, ए बी, तो यहां पर ए बी है, 12 7 84, 8 7 56, 12 8 96। देखिए हम तोड़ दिए 12 7 84, क्या तोड़ दिए, 12 7 84, तोड़ के देखना पड़ेगा, यहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा। एक नंबर 56 है, देखो HCF से 56 आ गया,
तो 12 8 96, सेकेंड नंबर 96 होगा, 96 96, 12 8 96, 96 होगा। समझ में आया? तो ऐसे करके 96। ओ माय गॉड आदित्य, बहुत दुख की बात है। ये समझ में आया सबको, या वैसे बना के दिखाऊं डिटेल वाला? समझ में आया तो प्लीज यस लिखो, और ना आए तो बता दो मुझे। अच्छा, अमेरिका का जो एक्स कंपनी है उसने कहा है, अच्छा तो मैसेज आया है कि पृथ्वी जो है अभी खतरे में है। कोई बात नहीं बच्चा, कोरोना लोग झेल लिया तो भी झेल लेगा। चलिए, सबको आ गया। रजनीश, एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है, तो एक है तो 84 हो गया। दोनों का सम कितना है? 85। दोनों का सम कितना है? 85। और यहाँ दिया 680 दिया था, एक बराबर कितना आ गया? 8। तो एक मतलब एचसीएफ 8 आ गया। तो एलसीएम के पास ए भी होता है, एचसीएफ के पास एलसीएम के पास। तो 84 को तोड़ दो, 12 7 84, तो एक देखो ए और बी आ गया। अब इसको एचसीएफ से गुना कर दो, 56। एक संख्या मैच किया तो दूसरा बोलेंगे 96। ठीक, और डिटेल सबसे अच्छा है, ठीक है ना। डिटेल में क्या है? डिटेल में क्या है कि एलसीएम बराबर 84 गुने एचसीएफ, और एचसीएफ और एलसीएम का सम 680। एचसीएफ को एचसीएफ लिखो, एलसीएम को 84H लिख दो। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और क्या। ये 85H हो गया, 680। अभी 8 बार में कट गया था। एचसीएफ कितना आ गया? 8। तो एलसीएम कितना होगा? 84 गुने 8। ठीक, अब सेकेंड नंबर निकालने कहेगा, तो सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इतना और एलसीएम कितना है? 84 गुने 8 अपॉन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है? 56। 8 7 56, 12 7 84, 12 8 96। सेकेंड नंबर 96 हो जाएगा। डिटेल भी बहुत आसान है मेरे भाई, ठीक है ना। हम ओके, जो समझ में आए ना वही आसान माना जाएगा, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा आज हम कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। कल हम लोग